आप जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार से और मैं हूं जिला सांबा से सुरेश शर्मा। मैं आज जो समाचार आपको सुनाने जो विजुअल दिखाने जा रहा हूं वो किसानों से जुड़े हुए हैं। पर्याप्त बारिश ना होने के कारण धान की फसल पर सूखे का साया पड़ गया है। जिला सांबा है जो उसके जो कृषि प्रधान सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जैसे ब्लॉक रामगढ़ हो गया, ब्लॉक राजपुरा हो गया, और अगर बीजेपुर ब्लॉक की भी बात करें, कुछ मैदानी क्षेत्र है जो वहाँ पर जो ये कृषि प्रधान क्षेत्र हैं और हज़ारों एकड़ धान की फसल जो है इस इलाके में किसानों ने लगाई थी। लेकिन इस महीने की बात करें अगर हम अगस्त महीने की, तो आज 25 तारीख हो गई है, कोई भी बारिश जो है वो नहीं हुई है और कुल मिलाकर जो धान की फसल है, हज़ारों एकड़ धान की फसल है, उसके ऊपर सूखे का साया पड़ गया है। हम आपको वो तस्वीरें में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से धान की फसल में दरारें पड़ी हुई हैं और इसके साथ साथ जो बिजली की अघोषित कटौती है, अघोषित कटौती के कारण किसानों के जो खेतों में सिंचाई के लिए पंप सेट लगाए हैं वो भी नहीं चल पा रहे हैं। नहरों में भी पानी नहीं आ रहा है, नहरें जो हैं वो जंगल का रूप धारण किए हुए हैं और किसान जो हैं सिंचाई जल की किल्लत से जूझ रहे हैं। किसान सूखे की चपेट में आई धान की फसल को बचाने में जुटे हैं, लेकिन बिजली की अघोषित कटौती, कम वोल्टेज की समस्या जो है वो आड़े आ रही है। उसकी वजह से पंप सेट जो है सही तरीके से नहीं चल पा रहे हैं और किसान जो हैं सिंचाई जल की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। किसानों का कहना है कि अगर जल्द बारिश ना हुई तो उनकी सारी मेहनत जो है वो बर्बाद हो जाएगी और फसल जो है वो सूखे की चपेट में आकर सूख जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। हम आपको बता दें कि मैं सुखदेव चौधरी, किसान यूनियन जम्मू कश्मीर कन्वीनर, मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ, स्टेट समाचार के माध्यम से मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो मुसीबत के टाइम में स्टेट समाचार वाले हमारे भाई हमारे लोगों का हाल चाल पूछने के लिए किसानों के पास आते हैं और ज़मीनों में घूम रहे हैं। हमें यही है, एक तो भगवान भी नाराज़ है किसानों पे, जो कि बारिश एक माह लगभग हो गया, एक महीना हुए, पहले भी बरसात बहुत कम थी, और दूसरा ये है कि हमारा जो बिजली है, जो हमारे पंप सेट हैं, बिजली आ नहीं रही। बिजली का आप हमने ये देखा है कि बिजली कंटेनमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर इन्होंने कोई शेड्यूल बनाया है कि 2 घंटे बिजली आएगी, 2 घंटे बंद रहेगी, लेकिन जो 2 घंटे बंद है वो तो बंद ही है। जो 2 घंटे की रेगुलर बिजली आनी है उसमें से भी 1.5 घंटा ये कंटेनमेंट करते हैं। और मेरी डिपार्टमेंट से भी ये अपील है और प्रशासन से, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डीसी मैडम जी से, कि बिजली जितनी भी देनी है रेगुलर दो। नहरों में देखो, नहरों में तो पानी आ ही नहीं रहा है बिल्कुल ही, और ऊपर से सूखे की मार पड़ी हुई है। अगर आज लगभग किसानों का एक कनाल का खर्चा जो है वो 3,000 के पास आ रहा है। जितनी की महंगाई है, बिजली, इसका खाद का, मुंजी लगवाने का, बुहाई का और काटने तक 3,000 के करीब से आता है। और किसानों को मेरे ख्याल में ये देखने को मिल रहा है कि ये फसल बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। पिछली भी हुई, अब 2-3 साल से ऐसा ही हो रहा है। और हमारी एक अपील है कि जितने भी डिपार्टमेंट कंसर्न हैं, नहरों वाले हैं, ये बिजली वाले हैं, किसानों पे एक मेहरबानी करें कि 1 महीना बिजली की ज़रूरत है, 1 महीना बिजली रेगुलर दे दें ताकि किसानों का भी भला हो सके और ये भी अपना दाल फुल्का घर कमा के खा सके। नहीं तो कहाँ जाएंगे ये बिजनेसमैन, बिजनेस चला रहा है अपना, लेकिन आ जाके मरता कौन है? किसान। पूरा परिवार खेतों में है, पूरा परिवार बिजली के पीछे दौड़ रहा है, पानी के पीछे दौड़ रहा है, लेकिन पानी है नहीं। इसलिए मेरी यही गुजारिश है कि अपने स्टेट समाचार के माध्यम से मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत आभारी हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ इनके माध्यम से
कि हमारा किसानों पे थोड़ा रहम करो और थोड़े दिन अगर बिजली कहीं आगे पीछे से भी रेंज करनी पड़ती है तो 1 महीने के लिए करके किसानों पे रहम करो। जय हिंद जय भारत। मैं सरपंच कुलदीप कुमार वर्मा पंचायत हल्का केसोमना सा। सरपंच होने दे कन्नै कन्नै मैं एक किसान भी हाँ। तुस दिक्खा दे हो सारे अज किसान जेह्ड़ा ओह्दी हालत बड़ी पतली है। बारिश नहीं होआ दी, बिजली नहीं आवा दी, ओह्दे कन्नै कन्नै जेह्ड़ा साढ़े इत्थै नैह्रें दा स्ट्रक्चर बने दा ऐ टोटली मतलब जंगल दा रूप जेह्ड़ा धारी चुकी दियां नैह्रां। जेह्ड़ा प्रशासन है, जेह्ड़ा इरीगेशन डिपार्टमेंट नैह्रें आह्ला, ओह् पता नहीं कुत्थै सुत्ते दा जाइए। पानी जेह्ड़ा आंदा ऐ पता नहीं, ओह् मेरे ख्याल च दौलत चक्क ते पिच्छे पिच्छे गै रेही जंदा है। साढ़े अग्गे इक बूंद पानी जेह्ड़ा ओह् नहीं है। अज मतलब सुक्खा इस कगार पर पुज्जी गेदा, जेह्ड़ी फसल साढ़ी है ओह् बिल्कुल टोटली मतलब डैमेज होई चुकी दी है। अगर उसी 2-4 दिन दे बिच थोड़ा बहुता पानी दी कोई उम्मीद नहीं होई, टोटली मतलब फसल जेह्ड़ी है ओह् डैमेज होई जाग। अस डिमांड करने आं प्रशासन अग्गे, LG साहब अग्गे कि जेह्ड़ी साढ़ी बार्डर बेल्ट दी जेह्ड़ी नैह्रां न, इंदा स्ट्रक्चर लगभग ओके है, लेकिन उसी पानी दिता जाए ताकि मता नहीं तो 50% जेह्ड़ा किसान है उसी थोड़ी ये राहत मिल सकती है। तो एक बारी मैं फिर मतलब प्रशासन अगे गुजारिश करन कि एक तो बिजली जेह्ड़ी है उसी भी थोड़ा दुरुस्त किया जाए, उहदे कन्नै कन्नै नहर है जेह्ड़ी उसी जरूर मतलब उहदे विच पानी जेकर मता नहीं तो वीकली 3 दिन दे विच जेह्ड़ा हुंदा रेहा उ'ऐ पानी जेह्ड़ा है ओह् चलाया जाए, ताकि जेह्ड़े साढ़े किसान ने थोड़े बहुता उंदा जेह्ड़ा गुजारे मुताबक जेह्ड़ी फसल आई जाए और अपने ओह् पेट पालन का सोर्स बनी सके। जय हिंद जय भारत। कंडी व पहाड़ी क्षेत्रों में इस बार बरसात के मौसम में बारिशें जो हैं वो ज़्यादा हुई हैं, और कंडी व पहाड़ी क्षेत्रों की अपेक्षा अगर हम देखें मैदानी व सीमावर्ती क्षेत्रों में उतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई। हालांकि पिछले महीने जुलाई के आखिरी सप्ताह में एक मूसलाधार बारिश हुई थी, और उसी बारिश की वजह से जो सिंचाई जल की कमी थी उस दौरान वो पूरी हुई और किसानों ने अपनी धान की रुपाई का कार्य जो था उसे पूरा किया। लेकिन अगस्त महीने की अगर हम बात करें, कंडी व पहाड़ी क्षेत्रों में तो बारिश हुई, लेकिन जो मैदानी व सीमावर्ती क्षेत्र थे जिले के, वहाँ पर बारिश नहीं हुई। कुछ इलाके हैं जहाँ पर पिछले हफ्ते थोड़ी सी बारिश हुई थी, लेकिन मैं आपको कुछ पंचायतें बताता हूँ जिला सांबा की। वो जैसे हम बात करें बीजेपुर विधानसभा क्षेत्र की, जो पंचायत है कौलपुर हो गया, खानपुर हो गया, लगवाल हो गया, पंचायत केसोमनासा हो गया, पंचायत रंगूर कैंप हो गया, नंगा हो गया, दग हो गया, अबताल हो गया, ये इलाके हैं जो स्वांखा हो गया, गो ब्राह्मणा हो गया, ये इलाके हैं जो इन कम से कम भी रामगढ़ ब्लॉक की अगर बात करें तो 18 पंचायतों में से कोई 15 पंचायतें ऐसी हैं जहां पर अगस्त महीने बिल्कुल बारिश नहीं हुई है, और धान की फसल जो है उसके ऊपर पूरी तरह से वो सूखे की चपेट में आ गई है। और किसानों को ये चिंता सताई जा रही है कि अगर जल्द बारिश ना हुई तो उनकी सारी मेहनत व उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। किसानों ने जिला प्रशासन, विद्युत विभाग व सिंचाई विभाग का ध्यान भी इस ओर दिलाया है, और विद्युत विभाग से बिजली की आपूर्ति को सुचारू बनाने की मांग की है, सिंचाई विभाग से नहरों में पानी छोड़ने की मांग की है, ताकि किसान जो हैं वो सिंचाई जल से अपनी फसल को बचा सकें। लेकिन प्रशासन व संबंधित विभागों के जो अधिकारी हैं वो दावे तो लाख कर रहे हैं, लेकिन सभी दावे जो हैं वो सीमावर्ती क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो खोखले साबित हो रहे हैं। ना तो बिजली की आपूर्ति सुचारू हो पाई है और ना ही नहरों में पानी आ रहा है। किसान जो हैं इन दिनों सिंचाई जल की किल्लत से जूझ रहे हैं, और बारिश की दुआ को लेकर किसान जो है धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, भंडारों का आयोजन किया जा रहा है और इंद्र देवता को प्रसन्न करने में जुटे हुए हैं। उसके साथ हम बता दें कि कई जगहों में हमने देखा, कई इलाकों में लगातार किसी न किसी गांव में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, भंडारों का आयोजन हो रहा है। किसान दिन रात बारिश के लिए दुआएं मांग रहे हैं। मुझे और मेरे सहयोगी राजू शर्मा को दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए दैनिक स्टेट समाचार।